जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री ही यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी बहुत अच्छे ढंग से क्लासेस स्टार्ट हुई और चलते हुए आज टेंस के दूसरे पार्ट यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे पहुंची है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी कि प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे पहुंची है, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस को बनाना तो सीख ही लिया, उसके साथ हमने निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। निगेटिव सेंटेंस को सीखते हुए आज हम सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे बनता है। हालांकि पिछली वीडियो को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या सीखा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सीखा कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो जिन काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इस ये तो पहचान कॉन्टिन्यूअस की हुई, लेकिन जब इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अगर कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो हमने इसमें सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इसमें सीखा कि सिंस और फॉर का यूज हमने बताया। सिंस का यूज हम उसके लिए करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि किसी निश्चित समय के लिए करते हैं। और फॉर का यूज हमने बताया कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ अनिश्चित समय के लिए हम करते हैं। यहाँ तक सीखते हुए हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हुए हम सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज करते हैं। तो इसको सीखते हुए हमने निगेटिव सेंटेंस को सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखकर फिर उसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक सीखते हुए आज हम सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आप इसको ट्रांसलेट कीजिए कि जैसे राम राम 2 घंटे से हिंदी पढ़ा रहा है। राम 2 घंटे से हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे कि राम आपका सब्जेक्ट हुआ। राम के साथ हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम हैज बीन लिखते हैं। हैज बीन क्या है, पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। तो टीच में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आईएनजी लगाते हुए हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे कि हिंदी लिखेंगे, हिंदी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समय को लिखने के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो 2 आवर्स मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लिखते हैं फॉर के लिए क्या लिखेंगे, 2 आवर्स। इस सेंटेंस का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाते हैं इसे देखिए। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, राम हैज क्या लिखेंगे, नॉट बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर को देखते हुए कि हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हैज बीन को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फॉर लगाकर टाइम का यूज करते हैं। यहाँ तक तो हमने सीख लिया। फिर आगे हम सीखते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीखते हुए हम बात करेंगे, एक मिनट, चलिए देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अब कैसे बनता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बना और इंटरोगेटिव सेंटेंस की अब बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो लिखेंगे, सिंटेक्स में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में
हम यस या नो टाइप की बात करेंगे पहले, यस या नो टाइप की। यस या नो टाइप में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज या हैव को, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद अगर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे। चलो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, बीन लिखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाकर हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए कि हैज या हैव लगाकर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। उसके बाद बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हुए हम टाइम का यूज करते हैं। तो चलिए कोई सेंटेंस बनाते हैं। क्या सीता 4 घंटे से गाना गा रही है। इस सेंटेंस को देखिए, क्या सीता 4 घंटे से गाना गा रही है। क्या हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। क्या हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। क्या हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या सीता 4 बजे से गाना गा रही है। तो क्या है, तो यस या नो टाइप सेंटेंस है, तो इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो सीता आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हम हैज का लिखते हैं। तो हैज, ये नहीं चल रहा है, हैज सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। हैज सीता बीन, सिंग में क्या लगाएंगे, सिंग मीन्स गाना, तो सिंगिंग मीन्स गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग कितने घंटे से, 4 घंटे से, तो क्या होगा, 4 आवर्स। यहाँ के लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। फिर इसे देखिए, क्या हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो इसमें वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। हैव वी बीन रीडिंग 2 बजे से, तो बजे का मतलब सिंस 2 o'clock। इसको देखिए, क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, तुम जो है आपका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव लिखेंगे। हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को हमें देखते हुए हमें यह समझ में आया कि हम सबसे पहले हैज का यूज करेंगे, तभी यस या नो टाइप सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। तो अभी बात करेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाते हैं, ये हिंदी वाले को खोद देते हैं। तो अगर निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव में जैसे क्या हम 2 बजे से पढ़ नहीं रहे हैं। क्या सीता 2 बजे से गाना नहीं गा रही है।
ऐसे सेंटेंस होंगे। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, जैसे इसका हमें निगेटिव बनाना है, ऊपर लिखते हैं निगेटिव, ये आपका असर्टिव है, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव के लिए ही हैज, पहले क्या लिखेंगे, हैज सीता, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। इसको देखिए, हैज, ये आपका सेंटेंस तो हो गया ऊपर ही। इसको देखिए, हैव, ऊपर ही लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस, हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इसको देखिए, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, हैव यू नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने देखा कि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया गया। तो निगेटिव सेंटेंस में एक नियम ये निकला कि हम जब भी नॉट का यूज करेंगे तो हमेशा भी किसी भी सेंटेंस में हो, हम नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे। तो यहाँ तक सीखते हुए अब हम बात करते हैं कि WH टाइप सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो WH टाइप सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे इसको तो आपने सीखा बहुत अच्छे से कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। अगर यस या नो टाइप सेंटेंस होगा जिसका हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब को लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर जो भी एक्स्ट्रा वर्ड हो। ये सबके लिए स्ट्रक्चर है। अभी जो हमने बताया वो सब टेंस के लिए स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि WH टाइप में क्या क्या है। WH टाइप हमने कल ही बताया था कि WH टाइप में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे WH टाइप। WH टाइप में जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ मच, हाउ मैनी आदि शब्द आते हैं। तो जब इन शब्दों का ये शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे तो उनका कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम WH टाइप वर्ड को लिखेंगे। वर्ड को लिखने के बाद हैज या हैव को लिखेंगे। हैव को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर हम यहाँ क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। बीन के बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की ING फॉर्म का यूज करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस या फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखते हुए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी कि हम सीखना क्या चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है। जैसे रमेश 2 दिन से कहाँ जा
जा रहा है सोहन, या लिखते हैं वह 2 बजे से क्या कर रही है। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं कि जब इसमें WH टाइप वर्ड हिंदी में क्या हुआ, कौन, कहाँ और क्या, ऐसे शब्दों को का ट्रांसलेट हम सबसे पहले कर देते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए सीखते हैं। जैसे कौन कौन की इंग्लिश क्या हुई, हु आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हु हैव, यू लिखेंगे, यू बीन टीचिंग, ऐसा नहीं होगा, हु हैव बीन टीचिंग यू। ठीक, टीचिंग यू सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट है आपका, तो हु हैव बीन टीचिंग यू, हु यहाँ पे हैज लगा सकते हैं अगर हैज बीन टीचिंग यू, क्योंकि आपको टीच एक ही करेगा, एक ही आदमी करेगा, तो इसीलिए क्या होगा। फिर उसके बाद देखिए कहाँ जा रहा है, तो वेयर क्या लिखेंगे, वेयर हैज रमेश बीन गोइंग, गो में क्या लगाएंगे, ING फ्रॉम गोइंग फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। क्या कर रही है, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्या लिखेंगे, हैज सी, व्हाट हैज सी बीन डूइंग, व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। तो हमने सीखा कि जब WH टाइप वर्ड आएंगे तो उनको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के बाद फिर बीन लगाकर, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम बीन लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखते हुए सिंस या फॉर लगाकर हम क्या लिखते हैं, समय को लिखते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। आपको क्लास अच्छी लगती होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। थोड़ा हमें रिदम में आने दीजिए, अभी तो शुरुआत है। रिदम में आते ही आप देखेंगे कि क्लास में कितना मज़ा आएगा। शेर व शायरियाँ और सब चीज़ हंसी मजाक होते हुए हम क्लास को पढ़ाते हैं और आप देखेंगे कि कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में और हमको पढ़ाने में कितना मज़ा आ रहा है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। आप जब लाइक बटन को दबाएंगे तो हमें क्या लगेगा कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारा ये वादा रहा कि ये फाउंडेशन बैच पूरा कंप्लीट होगा और पूरी कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी, बेसिक से एडवांस तक, और बिल्कुल फ्री ही। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, उसका WH टाइप का निगेटिव सेंटेंस WH टाइप कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले WH टाइप वर्ड को लिखते हैं। ठीक, WH टाइप को वर्ड को लिखने के बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं, हैज या हैव का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की ING फॉर्म को लिखेंगे। ING फॉर्म को लिखेंगे। ING फॉर्म को लिखने के बाद हम टाइम को ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस या फॉर का यूज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को देखिए। अब देखते हुए हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे
who has not been teaching you। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें हमने सबसे हु का यूज किया, हैज नॉट बीन टीचिंग यू। ये ऐसे ही होता है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सिंस मंडे। तो तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा? तुम्हें सुबह से कौन नहीं पढ़ा रहा है? तो ऐसे सेंटेंस को देखिए, फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश में डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि ये लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे where have they been working since 2 o'clock। इसमें देखा कि where have they been working since o'clock। तो इसका हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो जैसे where have they, यहाँ क्या लिखेंगे? not been working since 2 o'clock। तो और अगला सेंटेंस देखेंगे, फिर राधा where has Radha been going for 2 hours। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? where has Radha not been going for 2 hours। तो आपको यहाँ तक अगर समझ में आई बात, तो आप सीखते रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेस। द नवीनतम क्लासेस पर ये क्लास बिल्कुल फ्री ही आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ही हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।